तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग आज थोड़ा और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस में। तो देखिए क्या दिया हुआ है, इफ cosec थीटा इज इक्वल टू 2 सो दैट cot थीटा प्लस sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब ये हमें प्रूफ करना है क्या, इतना बराबर इतना होगा, है कि नहीं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला, मतलब वही सॉल्यूशन से बनाएंगे जो पिछला क्वेश्चन भी बनाए थे। क्या देखिए यहाँ पर, लेट अस कंसीडर राइट ट्राइंगल ABC in which जिसमें हम B को क्या मान लेंगे 90 डिग्री एंड एंगल C को थीटा। मतलब ये आपका हो जाएगा राइट ट्राइंगल ABC, ये हो गया थीटा। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर BC क्या हो गया, बेस, और AC आपका हाइपोटेनस। ठीक है, BC बेस, ये भी परपेंडिकुलर, और H हाइपोटेनस। ठीक है, कॉसेक थीटा कितना दिया हुआ है यार, कॉसेक थीटा बराबर 2, और हम जानते हैं कॉसेक थीटा किसका रेशियो है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर का। इसको बाय 1 भी लिख सकते हैं। तो हाइपोटेनस यहाँ पर कौन है, AC, मतलब AC बाय परपेंडिकुलर AB। तो ये रेशियो में है, ये एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट AC बराबर 2K एंड AB बराबर 1K। ठीक है, तो हमको B से निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो B से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा BC बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, है कि नहीं। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है, H कितना है 2K, यहां लिख देते हैं H बराबर 2K है, परपेंडिकुलर कितना है 1K, और बेस कितना आया, अभी बेस निकालना है कि नहीं। बेस निकालना है तो कितना हो जाएगा, AC कितना है 2K का होल स्क्वायर, और AB 1K है, 1K का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 4K स्क्वायर, ये 1K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्लस इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 4K स्क्वायर माइनस 1K स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना 3K स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। तो यहां से BC कितना आ गया, BC आ गया, BC कितना आ गया K स्क्वायर, K बाहर, अंदर क्या बच जाएगा सिर्फ 3, क्योंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। निकालना क्या था, ये प्रूफ करना था कि ये इतना बराबर इतना है कि नहीं। सबसे पहले इसको लिखेंगे हम लोग, क्या है cot थीटा प्लस sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। ध्यान से देखिए, बेस कितना आया था हमारा, बेस यहां पर BC कितना आया था K अंडर रूट 3, है कि नहीं। cot थीटा कितना हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा ना, इसको बाय बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, 1 प्लस बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना दिया हुआ है K रूट अंडर 3,
परपेंडिकुलर 1k प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1k बाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब 2k और नीचे यहां पर जगह नहीं है, ऐसे कर दीजिए, ये भी तो बाई है कि नहीं, बाई कितना है 1 प्लस बी बाई एच, 1 प्लस बेस कितना है के 3 बाई, एक काम करते हैं यहां पर नहीं करते हैं, इतना दूर आप लिख लिए होंगे, बेस कितना है, बेस हो गया के रूट 3 बाई परपेंडिकुलर 1k प्लस साइन थीटा पी बाई एच, पी कितना है 1k बाई एच कितना है 2k बाई 1 प्लस बी बाई एच, 1 प्लस बेस मतलब के रूट 3 बाई एच कितना है 2k, के से के कट गया, यहाँ भी के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, तो यहाँ रूट 3 प्लस 1 बाई 2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 एलसीएम हो गया, 2 प्लस 2 प्लस रूट अंडर 3, देख लीजिए यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, इसका मतलब यहां देखिए क्या हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस रूट 3 होगा कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे लिख सकते हैं ऐसे, देखिए इसको कैलकुलेट इतना से इतना कैसे आ गया, कैसे इसको कर सकते हैं, देखिए एक शॉर्ट सा एक्सप्लेनेशन इसका, देखिए 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई एक तरह से ऐसे दिया हुआ है ना 2 प्लस, है कि नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जब हम इनटू करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, तो बचा क्या 1 बाई 2 प्लस रूट 3, यही बचा यहाँ पर, है कि नहीं, तो ये बस समझाने के लिए से किए हैं, है कि नहीं, कि कोई यहां पर कंफ्यूज ना हो, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नीचे तो 1 है, तो ये पूरा एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, अब ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस, और यहां पर क्या है सिर्फ 1, अब ये बन जाएगा, हो जाएगा 2 रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट रूट कट जाएगा, बचेगा 3 प्लस 1 बाई 2 प्लस रूट 3, देखिएगा यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 1 4 बाई 2 प्लस, यहां से आपको अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, देखिए यहां से यहां पर ध्यान से देखिए, यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या रूट 3 प्लस 2 बाई 2 प्लस रूट 3, ये दोनों सेम है, कट जाएगा, बचेगा क्या 2, आ गया हमारा, ये क्या हो गया प्रूव हो गया, ठीक है, तो यहां आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कैलकुलेशन नहीं करना, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है कि नहीं, आप थोड़ा सा शॉर्ट बनाने के लिए यहाँ पर इसका वैल्यू दे के लिख सकते हैं, जैसे हम दिए यहाँ पर h का वैल्यू 2k, यहाँ पर आया था जो h का वैल्यू 2k आया था ना, AC बराबर 2k, आप ऐसे करके बना सकते हैं, आपको थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं, लेकिन कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से लिखिए।
देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू a बाय b सो दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए ये कैसे बनेगा, यहां पर भी क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट अस कंसीडर राइट ट्राइंगल ABC in which एंगल B को हम 90 मान लेते हैं एंड C थीटा है कि नहीं। फिर से एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, ABC, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन है, AB परपेंडिकुलर BC बेस और AC, आपका AC क्या हो गया, हाइपोटेनस। दिया हुआ क्या है, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू A बाय B, ठीक है। देखिए B यहां पर भी है, B यहां पर भी है, तो ये ठीक नहीं है, यहां पर हमको B नहीं लिखना है, यहां पर लिख देते हैं कैपिटल B, ठीक है। कैपिटल B भी नहीं, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर कुछ और मानना पड़ेगा, B डैश, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, B डैश, ठीक है। tan थीटा ये मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AB और बेस क्या है, BC। तो AB कितना है A, BC कितना है B, मान लेंगे क्या, AB बराबर यहां पर भी A के और BC बराबर B के, ठीक है। AB दिया हुआ, BC दिया हुआ, लेकिन हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ, ठीक है। हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC निकालना है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। AB दिया हुआ है, हाँ कितना है, AB दिया हुआ है A के, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, A के का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ स्क्वायर दिया, यहाँ स्क्वायर होगा, BC स्क्वायर, BC कितना दिया हुआ है, B के, ठीक है। कितना दिया हुआ है, B के, ठीक है। ये B है, ये B डैश है, ठीक है, ये सेम नहीं रख सकते हैं। देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर के स्क्वायर, हुआ कि नहीं, और ये भी कितना हो जाएगा, B स्क्वायर के स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन बचा क्या, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, मतलब के स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहां देखिए के स्क्वायर है तो के बाहर आ जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है, ये बाहर नहीं आ पाएगा, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। मतलब हमारे पास हाइपोटेनस कितना आ गया, के रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का। निकालना क्या है, A sin थीटा B cos थीटा, ये सब निकालना है, तो यहां से हम इरेज कर देते हैं।
निकालना है here a sin थीटा, पहले लिख देंगे b cos थीटा बाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब a के बाई रूट अंडर मतलब के रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी कॉस थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस कितना है बेस बी के, बी इंटू बी के बाय हाइपोटेनस कितना है के रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही चीज यहां पर भी लेकिन बीच में प्लस है, ठीक है। तो यहां पर भी ए के बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहां पर के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, कितना हो गया a इंटू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहां पर क्या आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ठीक है। तो देखिए यहां पर इसको इरेज करना पड़ेगा, आप लोग लिखते रहिएगा कि बार बार इरेज करना पड़ रहा है। ये देखिए एलसीएम हो गया क्या रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आएगा क्या ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे नीचे भी एलसीएम कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हुआ कि नहीं, ऊपर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आएगा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई नया चीज नहीं है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस निकालना है और उसी का वैल्यू रखते जाना है, आपका क्वेश्चन बनते जाएगा, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, ये सब जैसे कैलकुलेशन है इस सब पर आपको ध्यान देना होगा, तो जल्दी से लिखिए। देखिए आपका हर क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल एबीसी इट इज गिवन दैट बी इक्वल टू 90 डिग्री, AB 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या साइन ए, साइन ए मतलब इस एंगल के लिए साइन, ठीक है, इस एंगल के लिए साइन, फिर कॉस से निकालना है, फिर इसी एंगल के लिए कॉस से निकालना है, फिर साइन सी, फिर साइन हमको इस एंगल के लिए निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको हाइपोटेनस निकालना होगा, हाइपोटेनस कितना कितना हो जाएगा इंटरएंगल ए बी सी, क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है इसको सिर्फ AC स्क्वायर लिख देंगे, AB कितना दिया हुआ है 24 का स्क्वायर, BC 7 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर 24 का स्क्वायर 5 7 6 प्लस 49, तो AC जोड़ो कितना हो जाएगा 625 होना चाहिए, फिर AC कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा तो 25, AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर,
सबसे पहला चीज क्या निकालना है, साइन ए, मतलब इस एंगल के लिए, ध्यान से सुनना, इस एंगल के लिए बेस कौन हो जाएगा, ए बी होगा ना, इस एंगल के लिए बेस ए बी और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बी सी। तो साइन साइन किसका वैल्यू होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन है इस एंगल के हिसाब से, इसके सामने देखो BC, मतलब 7 हाइपोटेनस 25। दूसरा पे देखिए cos A, cos A मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, तो इस एंगल के हिसाब से बेस कौन होगा, ए भी होगा कि नहीं, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 24 और हाइपोटेनस 25, ठीक है। कॉस से भी इतना आ गया। तीसरा क्या निकालना है, तीसरा है साइन सी, मतलब अब इस एंगल के लिए निकालना है। इस एंगल के लिए बेस कौन हो गया, BC और परपेंडिकुलर कौन हो गया, AB, है कि नहीं। इस एंगल के लिए बेस BC और परपेंडिकुलर AB, ठीक है। तो साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ परपेंडिकुलर कौन है, AB, परपेंडिकुलर कौन है, AB, मतलब 24/25, ठीक है। तो ये वाला चीज हम सबसे पहला बार बताया थे कि ऐसे जब रहेगा तब क्या करेंगे, किसको बेस मानेंगे, किसको परपेंडिकुलर मानेंगे, है कि नहीं, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन बनाते रहिएगा, है कि नहीं। अब हम लोग एंगल्स के बारे में बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे खत्म होता है, अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी डाउट्स हो गए आप मैसेज कीजिए, ठीक है, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा।